श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 2। फिर वह देवी तो अंतर्ध्यान होकर वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास गई और चाचा हरिवंश जी ने यहाँ चारों वैष्णवों को जगाए, कहे यहाँ ते बेगी चलो। तब चारों वैष्णव सहित आगरे में संत दास के घर आए। तब संत दास जी चाचा हरिवंश जी को बहुत सम्मान करी भाव भक्ति सो अपने घर में राखे। तहाँ चाचा जी और चारों वैष्णव देह कृत्य करी दांतीन करी न्याय के चाचा जी रसोई किए। और वह देवी प्रातःकाल उठी के वह स्त्री पुरुष ब्राह्मण के पास गई। सो देखे तो घी को दियो धरी देवी के अर्थ होम करत हैं, देवी की स्तुति करत हैं। सो देवी को देखी कि दो स्त्री पुरुष उठी के ठाड़े भये, साष्टांग दंडवत करी के देवी के पायन परी बहुत विनती करी। पूछे जो माता जी आज तुम या समय आई, सो तुम्हारी पूजा में मेरी कहा चूक परी है। जो अपराध पर्यो होई सो बताओ, और अपराध क्षमा करी के मोको अर्धरात्रि के समय दर्शन दियो करो। सो मैं तुम्हारो दर्शन करी के सोयो करूंगो। सो सगरी रात्रि दिन तुम ही में मन रहे। यह ब्राह्मण ब्राह्मणी के वचन सुनी की देवी प्रसन्न भई, कहो तुम्हारो इसने हमारे ऊपर बहुत है। सो तुमसो अपराध कभू न होएगो। मैं तुम्हारे चौतरा ऊपर 4 प्रहर रात्रि रही। तब स्त्री पुरुष ने विनती करी जो माताजी तुम हमारे द्वार पे सगरी रात्रि रही, ताको कारण कहा, हमारे घर में क्यों नहीं आई। तब देवी ने कही जो श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवक 5 मथुराते आज आए, सो ई चौतरा ऊपर विश्राम रात्रि को किए हैं। सो मैं सगरी रात्रि उन 5 वैष्णवन को पंखा करत रही। सो वे सगरी रात्रि पाछे अब आज्ञा दीनी, तब मैं तेरे पास आई हूँ, ताते मैं तेरे पास आई न सकी। यह देवी के वचन सुनी के स्त्री पुरुष चक्रत हुई रहे, कहे माताजी जो हम तो यह जानत हते जो यह जगत में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। और तुम तो कहत हो जो श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी के सेवक की टहल में करी आई हूँ, ताको कारण कहा। तुम मोको भ्रम उपजावत हो के साच कहत हो, सो मोको समझत नाही परत। सो मैं तुम्हारो दास हूँ, तुम बिना में और को जानत नहीं, और तुम्हारे कहे को मोको आगे सो विश्वास है। ताते माताजी तुम साच बात सगरी कही देऊ। यह सुनी के देवी प्रसन्न हुई के कहो जो हे ब्राह्मण मैं सत्य कहती हूँ, मैं 3 कारज में झूठ बोलती नहीं। झूठ तो यह संसार में माया की जीव पड़े हैं सो बोलत हैं, और मैं या जगत में कोई जीव की आश्रित नहीं हूँ जो मैं झूठ बोलूँ। ताते तुम मेरे अनन्य सेवक हो और निष्कपट होई के मेरी सेवा करत हो, ताते मैं तुमसो कहती हूँ तुम सावधान होई के यह वचन में विश्वास राखी के सुनियो। तब तो 2 जनिन ने विनती करी जो माताजी कृपा करी के कहिए हम सावधान हैं। तब देवी बोली यह कलयुग समान कोई युग उत्तम नहीं भयो है। जो या युग में श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी प्रगट भये हैं, सो श्री वल्लभाचार्य जी प्रगट होई पुष्टि मार्ग प्रगट किए हैं, और श्री विठलनाथ जी प्रगट हो पुष्टि मार्ग को विस्तार किए हैं। सो 2 स्वरूप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। सो श्री विठलनाथ जी प्रगट श्री गोकुल में विराजे हैं। तिनके सेवकन के दास तिनकी दास पदवी को मैं वांछती हूँ, सो मोको मिलत नहीं। यह बात तुम हृदय में सत्य मानियो। यह देवी के वचन सुनी के ब्राह्मण ब्राह्मणी मन में कछु विचारी फेरी पूछियो जो देवी जी तुम आज्ञा प्रसन्न हुई के करो, तो हम श्री विठलनाथ जी की शरणी जाई, उनके सेवक हुई। यह सुनी के देवी ने कहो जो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, जो तुम मन में यह विचारे। तुम पृथ्वी पर हो ताते तुम्हारो अधिकार है, हम देवता हैं हमारो अधिकार नहीं है। ताते हमको शरणी नहीं लेत, ताते तुम सुखेन श्री विठलनाथ जी की शरणी जाऊ। तब उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देवी सो कहो जो हम कौन प्रकार से विठलनाथ जी की शरणी जाई, सो उपाय बताओ।
तब देवी ने कहो, जो चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के अनन्य सेवक हैं, सो वे आगरे में संतदास जी के घर उतरे हैं, तिनके शरण जाऊं। उन द्वारा तुमको श्री गुसाई जी के चरण प्राप्त होंगे। तब उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देवी को दंडवत किए और 2 जने उठे। तब देवी अंतर्ध्यान हो ही गई। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर जब वह देवी गई, तब चाचा जी ने चारों वैष्णवों को जगाया और फिर वे सब संतदास जी के घर गए। तब संतदास जी ने सबको बहुत सम्मान करके बिठाया और यहाँ देवी वह ब्राह्मण स्त्री पुरुष के पास आई। तब दोनों देवी से बहुत क्षमा मांगने लगे और विनती करी कि माताजी, आप अर्धरात्रि में आए नहीं, अब आए। तब देवी ने कहा कि मैंने तुम्हारे चौतरे पे पूरी रात श्री गुसाई जी के सेवकों की सेवा में निकाली है। तब दोनों ने पूछा कि ये आप क्या कह रहे हो? हम तो जानते हैं कि आपके समान इस जगत में और कोई नहीं है। तब देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सत्य कह रही हूँ, तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो। यह कलयुग के समान कोई युग उत्तम नहीं है। इस युग में श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी प्रकट हुए हैं। उनके सेवकों के दासों की पदवी मैं चाहती हूँ, पर वो मुझे नहीं मिलती, और तुम दोनों ये बात अपने हृदय में सत्य करके जानना। तब ये दोनों ने पूछा कि माताजी, आप आज्ञा प्रसन्न होके करो तो हम श्री गुसाई जी के शरण में जाएं। यह सुनकर देवी ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि तुमने अपने मन में ये विचारा। तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम्हारा अधिकार है। हम देवता हैं, हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हमको शरण में नहीं लेते। तुम दोनों सुख से श्री विट्ठलनाथ जी के शरण में जाओ। फिर देवी ने कहा कि तुम दोनों चाचा हरिवंश जी, जो आगरा में ही संतदास जी के घर उतरे हैं, उनकी शरण में जाओ। उनके द्वारा तुमको श्री गुसाई जी के चरण प्राप्त होंगे। फिर वह ब्राह्मण ब्राह्मणी उठे और देवी को दंडवत किया। फिर देवी अंतर्ध्यान हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।